बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे साथ मेरे क्लाइंट नौखेज़ जिसका उम्र 24 ईयर एज है और लाहौर से आया है। ये पहले भी आया था 1-2 महीने पहले, तो इसको मैंने मेडिसिन पे डाला डोनर साइड के लिए और उसने डेट लिया तो वापस चला गया। ये जब आया था तो बहुत ही वो डिप्रेशन स्टेट में था उस टाइम, अपने बालों के लिए बहुत खफा था, लेकिन मैंने इसकी काउंसलिंग की और मेरा मतलब यही था कि इसका बाल सिर्फ ना आए तक कि इसकी डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि यंग एज में बच्चों को जब बाल्डनेस होती है तो वह अक्सर बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये अपने वालिद साहब की भी बहुत लाडले उसके साथ काम करते, उसकी वालिद ने भी मेरे साथ फिर वीडियो कॉल पे बात की थी लाहौर से। तो जब अब इसका टाइम पहुंच गया तो कल पहुंच गए मेरे पास। तो इसका डोनर देखने में बहुत ही अच्छा था और जब हम बाल निकालने लगे तो उसके रूट्स बहुत फाइन फाइन थे, लेकिन ग्राफ्ट इसके लेंथी थे। तो एक तो इसके साथ मैंने कहा था आपका डोनर अच्छा है, ये आपका सर पूरा कवर हो जाएगा। तो मैं थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि जो कमज़ोर फालिकल होते, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट तो इसके इतने ही थे, फॉर एग्जांपल 4,000 निकलने थे, वो तो निकल आए। लेकिन जब कमज़ोर होते तो हम एक सुराख में दो दो तीन तीन डालते, फिर उस सूरत में एरिया पूरा कवर नहीं होता है। लेकिन उसका कंसर्न था कि नहीं, फ्रंट और वर्टेक्स तो मेरी हर हाल में होनी चाहिए। तो बस शुक्र है इसका फिर पूरा सर कवर हो गया और ये बहुत खुश है। तो आज इससे हम रिव्यू लेंगे कि लाहौर क्यों छोड़ के आ गए और यहाँ पेशावर में मेरे क्लिनिक को, पेशावर के लोगों को इसने कैसे पाया। और ये इसकी सेकंड टाइम विज़िट थी, जो फर्स्ट टाइम आए थे वो भी मेरे साथ चेकअप के लिए आए थे। तो नौखेज़ से बात करते कि वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया, मैं डॉक्टर साहब के पास 2-3 माह पहले भी आया था। वाकई मैं बड़ा डिप्रेशन में चला गया हुआ था, क्योंकि छोटी उम्र में जब बाल गिरते हैं तो बड़ी परेशानी होती है। तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने मुझे मोटिवेट किया, मुझे किसी डॉक्टर ने आज तक इस तरह मोटिवेट नहीं किया। मैं लाहौर छोड़ के पेशावर इतनी दूर इनके पास सिर्फ इसीलिए आया। अपनी एक दिल की तसल्ली होती है ना, एक बंदे से वाइब्स आ रही होती हैं, पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं। तो डॉक्टर साहब से मुझे वो वाइब्स आना शुरू हुई। तो बस मैंने फिर फ़ैसला किया कि मैं अब जो भी करवाऊँगा ना, डॉक्टर साहब से करवाऊँगा। तो मेरी आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर बालों के हवाले से कोई भी किसी किस्म का मसला है तो आप डॉक्टर साहब से रब्ता करें। ये बड़े मुखलिस इंसान हैं और आपको इनसे बालों के हवाले से इनसे बेहतर रहनुमाई कोई नहीं कर सकता। और बल्कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, किसी परेशानी में हैं, तो भी डॉक्टर साहब से रब्ता करें। आपकी इनसे अच्छी काउंसलिंग भी कोई नहीं कर सकता। और बाकी पेशावर के बारे में जितना सुना था उससे हमने बहुत अच्छा इनको पाया। पेशावर के लोग बड़े मुखलिस हैं, टैक्सी वाला आपसे किराया नहीं लेगा। डॉक्टर साहब का रवैया अपने पेशेंट के साथ भी इसी तरह है जिस तरह एक दोस्त का रवैया दूसरे दोस्त के साथ होता है। बाकी आप एक दफ़ा ख़ुद विज़िट करें डॉक्टर साहब के क्लिनिक को और आप ख़ुद समझ जाएंगे। अच्छा, कल जब ये उठी जा रहे थे तो बहुत ही डर रहे थे। मेरे से पहले इसने केस भी स्टार्ट नहीं करवाया था, यानी मेरे लिए 2-3 घंटे इंतज़ार किया। इसी वजह से इसका केस फिर लेट भी ख़त्म हो गया, हालांकि इसको शाम को ख़त्म होना था। तो इसके बारे में भी बता देगा कि वो क्यों डर रहा था, कितना डर रहा था, और फिर ओटी में कैसा था, उसको जो डर थी दर्द की या जिस चीज़ की, तो वो कैसी थी, वहाँ पे थी कोई चीज़ या नहीं थी। हाँ बिल्कुल, जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं, मैं जाने से पहले काफ़ी डर रहा था, क्योंकि मैंने जो सुना था हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से वो ये था, लोगों की कई हुई बातें थी कि बहुत पेन होती है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बिल्कुल दर्द नहीं होने देंगे डॉक्टर साहब, और किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। मेरे कल 12 घंटे तकरीबन ओटी में रहा हूँ और 12 घंटे तक मेरे सर में मतलब वो ट्रांसप्लांट वगैरह होता रहा है। किसी किस्म की मुझे कोई 1% भी पेन नहीं हुई। हाँ, शुरू शुरू में हल्की फुल्की पेन होती है, लेकिन वो भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, आप बर्दाश्त कर सकते हैं। वो इसी तरह जिस तरह आप टेटनस का टीका लगवाते हैं ना जी, बिल्कुल वही चीज़ है, कोई इतनी ख़ास पेन होती नहीं है इसकी। और जिस किसी ने भी करवाना है, मेरा मशवरा है उसको कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ डॉक्टर साहब के पास आ जाएं, बाकी काम ये खुद कर लेंगे। तो जब ये ओटी में जा रहे थे उसी टाइम हमने इसको इस तरीके से मैनेज किया। इसको जो टेबलेट हम ऑपरेशन थिएटर में देते हैं, मैंने कहा इसको बाहर से ही दे दो। तो इसकी एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह ख़त्म हो गई जब ओटी में चला गया। लेकिन खुशकिस्मती से ऑपरेशन थिएटर में इसके साथ दूसरा बंदा भी लाहौर ही से था, तो वो बड़ा गपशपी था, वो जोक्स वगैरह करते थे। तो इसके साथ उसका यानी इसका उसके साथ बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा और इसको एक कॉन्फिडेंस भी हो गया कि हाँ, मैं सिर्फ अकेले नहीं आया हूँ लाहौर से, मेरे साथ मेरा भाई भी लाहौर वाला है, वो अभी भी बाहर बैठा है, वीडियो में नहीं आना चाहता था।
तो इसी वजह से वो अभी वाश वगैरह हो रहा है, तो मेरे ख्याल में शायद ये सब साथ जाएंगे। और इसका जो सर है देख ले आप, इसका तकरीबन कंप्लीट कवरेज हो चुका है। इसकी बाल्डनेस भी इतनी सीवियर नहीं थी, लेकिन थिनिंग टाप से बिल्कुल वही है, ये यहाँ तक बाल था। और इसका डोनर साइड भी देख ले कि हमने कैसे लिया है। इसका पूरा डोनर हमने इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन ये डोनर फिर 5 दिन में ये ज़ख़म ठीक हो जाएगा और 6-7 महीने बाद इससे दूसरा सेशन भी होगा। अच्छा, नोखेज़ के साथ इसके वालिद साहब भी थे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा है माशाल्लाह, मुझसे यंग लग रहा है, हालांकि एज में मुझसे काफ़ी बड़ा है। और नोखेज़ के साथ एक दोस्त की तरह है बिल्कुल। ये मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि अपने बच्चों के साथ या जो आपके बेटे होते हैं उसके साथ फ्रैंक रहे दोस्तों की तरह। तो उसमें ये होता है कि वो कुछ गलत भी करे तो आपको बताएगा और आप टाइम से उसको संभाल लेते हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और मुझे अच्छी लगी कि ये अपने बेटे के साथ फ्रेंड की तरह है। उसके साथ ओटी में आया, कल आया, इसके साथ इसको तसल्लियाँ दे रहा है ताकि आपको कुछ नहीं होगा। तो इसके वालिद साहब बाहर बैठे थे हमारे ऑफिस में, इसने हमारा क्लिनिक और हमारा स्टाफ बाहर से देख लिया, ओटी भी देख लिया, तो उससे भी थोड़ा पूछते, वो भी चूँकि फ़र्स्ट टाइम पेशावर में आए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद मुनीर है, नोखेज़ मेरा साहबज़ादा है। मैं डॉक्टर साहब के पास इससे पहले फ़ोन पे एक दफ़ा मेरी डॉक्टर साहब के साथ बात हुई। इन्हीं की क्लिनिक पे मेरा बेटा जब डॉक्टर साहब को मिलने के लिए आया, तो ऐसा है कि मेरा बेटा बहुत परेशान रहता था अपने बालों के मामलात को लेके। तो रात गए तक हम बाप बेटे ने आपस में मशवरा करना, बहुत सारे डॉक्टर्स के नंबर थे मेरे बेटे के पास, राब्ता नंबर थे, उनके साथ राब्ते में था मुख्तलिफ डॉक्टर साहिबान के साथ। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, अभी डॉक्टर साहब के क्लिनिक में मैं मौजूद हूँ, इनका स्टाफ, इनका काम करने का तरीका, ये बहुत अच्छे इंसान है और इसमें कोई शक नहीं, एक बेहतरीन मॉलेज है। इसके अलावा एक बहुत नफीस इंसान है। देखिए, मेडिकल के मामले में या बालों की पैबंदकारी के मामले में मैं जिनसे मिला अपने बेटे को साथ लेके लाहौर में, बहुत सारे डॉक्टर साहिबान के साथ, बहुत अच्छे होंगे वो, लेकिन ये मुझे उनसे मुनफरिद लगे। इलाज के मामले में, गुफ्तगू के मामले में, अपने मरीज़ के साथ जो इनका एक ख़ास गुफ्तगू करने का तरीका है, उस कैफियत में मैंने आज तक कभी किसी मुआलिज को इस तरह इतनी गहराई में जाके अपने मरीज़ का इलाज करते हुए देखा नहीं है, सुना भी नहीं है। आज मैं इनके क्लिनिक में मौजूद हूँ, मैं इनके लिए दिल से दुआगो हूँ। और इसके साथ साथ जो मैं अपनी दिल की बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, ये है कि बच्चे छोटी उम्र में इन चीज़ों का जब शिकार होते हैं, ये बालों का गिरना, फिर बालों का बहुत ज़्यादा कम हो जाना, फिर हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ आना, तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि ये बेहतरीन मुआलिज है, ये बेहतरीन इलाज का है। पेशावर में और भी होंगे, लेकिन डॉक्टर साहब की तरह की शख्सियत मैंने नहीं देखी। ये मुझसे बहुत जूनियर हैं, जैसा कि इन्होंने अभी बताया, लेकिन इस काम में ये बहुत माहिर हैं। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जो भी मेरी आवाज़ सुने, इस वीडियो को देखें, अगर उनको, उनके बच्चों में से किसी को, उनके दोस्तों में से किसी को अगर बालों की पैबंदकारी के सिलसिले में किसी डॉक्टर से मिलना है, तो बराह करम डॉक्टर साहब के पास आ जाएं। ये तो मौजूद हैं, हमें इनकी बहुत ज़रूरत है। इन जैसे मुआलिज मैंने बहुत कम देखे हैं। मुख्तलिफ डॉक्टर साहिबान से मुलाकात के बाद ये मैं नतीजा अख्ज़ कर रहा हूँ और मैं इनके लिए दिल से दुआगो हूँ। इन्होंने बहुत शफ़क़त के साथ मेरे बेटे का इलाज किया। रात गए तक इनका स्टाफ बेहतरीन अंदाज में मुआवन रहा डॉक्टर साहब की मौजूदगी में, और तकरीबन हम रात 1:30 बजे के करीब यहाँ से गए हैं। और सच्ची बात है, हकीकत पे मबनी बात है कि ये मेरी दिल की गहराइयों में रहते हैं। मैं इनके लिए दुआगो हूँ। अल्लाह इनको सेहत दें, सलामती दें। बहुत